नमस्ते जी, बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी में लगे होंगे। आइए आज हम लोग हिंदी वर्णी का चैप्टर नंबर 3 माँ कहानी को देखने वाले हैं, जिसके लेखक हमारा है ईश्वर पेटलीकर। क्या है, माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर है। इस कहानी का आज हम लोग पूरा फुल स्टोरी देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो इस चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला भाग हमारा क्या होगा, लेखक परिचय। दूसरा हमारा भाग होगा कहानी परिचय। तो सबसे पहले हम लोग को लेखक परिचय जान लेते हैं। लेखक परिचय में देखेंगे कि इस पाठ के लेखक कौन है, इस पाठ के अनुवादक कौन है। अनुवादक मतलब क्या होता है हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं अनुवादक कौन है, अब लेखक का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, किस भाषा के थे, और कहानी परिचय में देखेंगे पूरी कहानी का स्टोरी देखेंगे। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग वीडियो से जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर का नाम हमारा हो गया, इसके लेखक, भाषा और इसका अनुवादक को एक ट्रिक से समझने की प्रयास करते हैं। आइए लिखते हैं। देखिए, एक बार क्या हुआ कि 2 दोस्त थे। एक का नाम क्या था, रामू। पहला का नाम क्या था, रामू था। दूसरा का नाम था गोपाल। दूसरा का नाम क्या था, गोपाल। पहला था 2 दोस्त थे, एक रामू था और दूसरा गोपाल था। ठीक है, एक दिन हुआ कहा, इन दोनों के बीच बहुत अधिक मतलब बहुत घनिष्ठ दोस्ती हुई। ठीक है, जब घनिष्ठ दोस्ती हुई तो रामू का भी माँ जिंदा थी और गोपाल का माँ जिंदा थी। रामू क्या करता था, अपने माँ को बहुत अच्छे से आदर संस्कार करता था, बहुत अच्छे से देखभाल करता था। वही जो गोपाल था ना, वो अपने माँ से अच्छे से बातें न करना, अच्छे से भद्दे भद्दे गालियां देना, भद्दे भद्दे बातें बोलना, ये सब करता था। ठीक है, एक दिन क्या हुई, रामू की माँ गुजर गई, यानी कि रामू की माँ का क्या हो गया, देहांत हो गया। ठीक है, रामू की माँ का जब देहांत हो गया तो क्या हुआ, 2-3 दिन बाद रामू और गोपाल इसी शहर घूमने के लिए गए। जब शहर घूमने के लिए जा रहे थे तो भी रामू क्या बोला अपने दोस्त गोपाल से, गोपाल माँ गुजर जाती है नो तो ईश्वर आ जाते हैं। क्या बोला गोपाल, बोला रामू बोला गोपाल माँ गुजर जाती है तो माँ गुजर जाती है तो ईश्वर याद आते हैं। क्या, ईश्वर याद आते हैं। माँ गुजर जाते हैं तो ईश्वर याद आते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया। देखिए, गोपाल से हमारा क्या हो गया, अनुवादक गोपाल दास नागर। अनुवादक यानी कि गोपाल दास नागर। क्या हो गया, गोपाल दास नागर। ठीक है, अनुवादक कौन है, गोपाल दास नागर। माँ से हमारा क्या होगा, इस चैप्टर का नाम हो गया गुजर जाती हैं से हमारा क्या हो गया, इसका जो भाषा था ना, भाषा हमारा हो गया गुजराती। क्या हो गया, गुजराती भाषा हमारा हो गया। गुजर जाती है से गुजराती भाषा हो गया। और ईश्वर से हमारा क्या हो गया, ईश्वर आ जाते से हमारा हो गया लेखक का नाम यानी कि ईश्वर पेटलीकर। तो आप लोग बोले, आपको यदि आपसे कुछ, ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि गोपाल माँ गुजर जाती है नो तो ईश्वर याद आते हैं। सिंपल कि माँ, गोपाल से हो गया गोपाल दास नागर जो इस चैप्टर का अनुवादक है। ठीक है, माँ से हो गया माँ जो इस चैप्टर का नाम है, गुजर जाती हो गया गुजराती जो कि जो गुजराती भाषा में यह चैप्टर लिखा गया है। और ईश्वर से हमारा क्या गया, ईश्वर पेटलीकर यानी कि जो इस चैप्टर का लेखक है। हो गया। आइए, ये तो हम लोग क्या था, हमारा ट्रिक था। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग कहानी परिचय लेखक परिचय को देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, लेखक परिचय देखेंगे। लेखक परिचय पहले इसे मिटा लिए, अब लोग स्टार बना करके लिख लिए लेखक परिचय। ठीक है, अब देखिए लेखक परिचय, तो हम लोग जो लेखक परिचय में देखिए इस पाठ का लेखक कौन है। तो आप बताइए कि इस पाठ के लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर। लिख लीजिए लेखक, पाठ का लेखक, इस पाठ का लेखक जो हमारा है कौन है, लेखक। इस पाठ का जो लेखक है वो कौन है, ईश्वर पेटलीकर।
ईश्वर पेटलीकर। इस पाठ के लेखक यानी कि माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर है। अब होता क्या है कि ईश्वर पेटलीकर तो माँ कहानी के लेखक है, परंतु ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कहानीकार थे, किस भाषा के कथाकार थे? तो ईश्वर पेटलीकर का भाषा पूछा जाए तो जो भाषा था ना उसका, वह भाषा था गुजराती। गुजराती। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के थे? किस भाषा के थे? तो उन्होंने गुजराती भाषा के थे। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के थे? तो ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के थे। ये हमारा हो गया, ठीक। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के थे? तो गुजराती भाषा के थे। गुजराती भाषा क्या थे? लोकप्रिय कथाकार थे या लोकप्रिय कहानीकार बोलिए। किस भाषा के थे? तो गुजराती भाषा के थे। ये तो हो गया। और इनका एक प्रसिद्ध कहानी आता है। क्या आता है? प्रसिद्ध कहानी। ईश्वर पेटलीकर के प्रसिद्ध कहानी का नाम पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा, खून की सगाई। खून की सगाई। खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर की सबसे फेमस कहानी है, जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वह क्या है? खून की सगाई है। ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी का नाम क्या है? तो खून की सगाई है, ठीक है। अब एक होता है इसका लोकप्रिय उपन्यास। प्रसिद्ध कहानी हो गया। अब दूसरा मारते हैं लोकप्रिय उपन्यास। ईश्वर पेटलीकर के लोकप्रिय उपन्यास क्या है? तो लोकप्रिय उपन्यास। उपन्यास। उपन्यास क्या है? तो काला पानी। क्या है? काला पानी। लोकप्रिय उपन्यास क्या है? तो लोकप्रिय उपन्यास है काला पानी। ईश्वर पेटलीकर के लोकप्रिय उपन्यास कौन है? काला पानी। और इस चैप्टर का जो अनुवादक है उसे भी जान लेते हैं हम लोग। जाने कौन थे? तो अनुवादक थे गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर, ठीक है। एक बार इसे रिवाइज करते हैं। लेखक परिचय को देखेंगे। सबसे लेखक परिचय को देखेंगे। इस पाठ के लेखक कौन है? यानी कि ईश्वर पेटलीकर। इस पाठ के लेखक यानी कि माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर गए। माँ कहानी किस भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा में लिखा गया है। ईश्वर पेटलीकर के प्रसिद्ध कहानी का नाम क्या है? तो खून की सगाई। ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास क्या है? तो काला पानी। और इस चैप्टर का अनुवादक कौन है? तो इसका चैप्टर का अनुवादक है गोपाल दास नागर। ये हमारा क्या हो गया? चैप्टर का जो लेखक परिचय था उनको देख लीजिए। अब हम कहानी परिचय की तरफ चलते हैं। इससे पहले मिटा लेंगे कहानी परिचय, लिख लीजिए। इससे पहले इसे मिटा लेते हैं हम, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं? कहानी परिचय की तरफ चलते हैं। कहानी परिचय, ठीक है। कहानी परिचय इसे पहले मिटा लेते हैं। कहानी 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 परिचय हमारा हो गया, ठीक है। कहानी परिचय देखिए, कहानी परिचय में जो इस कहानी यानी कि माँ कहानी के जो मुख्य पात्र है नो, केंद्रीय पात्र है, वह है मंगू। यानी कहने का मतलब हुआ है कि मंगू पर ही ये पूरी कहानी बनाया गया है। माँ कहानी है जो है वो मंगू पर ही क्या किया गया है? तो बनाया गया है, ठीक है। माँ कहानी किस पर बनाया गया है? तो मंगू पर बनाया गया है। तो लिख लेते हैं कि इस पाठ का मुख्य पात्र, इस पाठ का मुख्य पात्र मंगू है। कौन है? तो मंगू है। इस पाठ का जो मुख्य पात्र है कौन है? हमारा मंगू है। देखिए ये हमारा क्या हो गई? ये हमारा मंगू हो गई और ये हमारा क्या है? उसकी माँ हो गई, ठीक है। तो इसका तो नाम का जिक्र किया गया, परंतु मंगू की माँ का जिक्र नहीं किया है। क्या है? मंगू का माँ का जिक्र नहीं किया गया है। मंगू की माँ के पूछा जाए कि मंगू के पहले फैमिली के बारे में जान लेते हैं। तो पूछा जाएगा कि मंगू की माँ के कुल कितने संतानें थे, ठीक है। कि मंगू की माँ के कुल संतान कितनी थी? कुल संतान पूछा जाए, कुल संतान कितने थे? तो मंगू की माँ के कुल 4 संतान थे। क्या है? मंगू की माँ के कुल कितने संतान थे? तो 4 संतान थे। अब पूछा जाए कि मंगू के अलावा मंगू की माँ के कितने संतान थे? कि मंगू के अलावा मंगू के माँ के कितने संतान थे? तो 3, क्योंकि उसमें से एक मंगू अलग हो गई नो, मंगू को छोड़ दिया जा रहा है, तो कितने संतान बचते? 3 संतान बचेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए मंगू के अलावा मंगू के माँ की क्या? मंगू के अलावा मंगू के माँ की कुल संतान
कुल संतान कितने थे? संतान कितने थे? संतान थे कितना? तो संतान की संख्या 3। मंगू के अलावा मंगू की माँ के कितने संतान थे? 3 संतान थे। ठीक है, कितनी संतान थे? 3 संतान थे, जिसमें 2 लड़के थे और 1 बेटी थी। मंगू की माँ के कुल संतान कितने थे? 4 थे, जिसमें उनके मंगू के 2 भाई थे और 2 बहन थी, 1 लेकर 2 बहन थी। ठीक है, हुआ क्या था कि जो इनके जो 2 भाई थे ना, उनका इसमें जिक्र नहीं किया गया, बल्कि इतना जिक्र किया गया है कि जो मंगू की जो भाई लोग थे, 2 बड़े भाई लोग थे, उन लोगों को शादी हो चुका था। क्या हुआ था? उन लोगों का शादी हो चुका था। ठीक है, और जो उसकी सबसे बड़ी बहन थी उसका नाम था कमू। लिखा है कि मंगू की सबसे बड़ी बहन का नाम, मंगू के सबसे बड़ी बहन, बहन कौन थी? तो कम्मू थी। कौन थी? तो कम्मू थी। सबसे जो बड़ी बहन थी वो उसका नाम क्या था? तो कम्मू। जो मंगू की सबसे बड़ी बहन थी उसका नाम क्या था? कम्मू थी। यहाँ तक तो हम लोग कहा गया मंगू के फैमिली के बारे में जान लेते हैं। अब हम लोग कहेंगे जो मंगू कहानी यानी कि जो माँ कहानी है उसका फुल स्टोरी देखने की प्रयास करते हैं। क्या देखने की प्रयास करेंगे? तो फुल स्टोरी देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या था कि मंगू जो थे ना, मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। पागल करने का मतलब इसे टट्टी पेशाब कैसे किया जाता है उसका ध्यान नहीं रहता था, खाना भी कैसे किया जाता है इसका भी ध्यान नहीं रहता। मतलब समझिए कि दुनिया क्या होती है, हमको अपनी दैनिक जीवन में क्या करना होता है उसे मालूम ही ना हो, उसे क्या बोलते हैं? पागल बोलते थे। पागल आप लोग समझते ही होंगे। ठीक है, और उसके बाद गूंगी का मतलब कि वो बोल नहीं सकती थी। मंगू क्या नहीं कर सकती थी? तो बोल नहीं सकती थी। प्रश्न पूछा जाएगा कि मंगू क्या थी? मंगू लिख लीजिए, मंगू जन्म से ही क्या थी? जन्म से ही पागल एवं गूंगी थी। क्या थी? पागल एवं गूंगी थी। गूंगी थी, पागल एवं क्या थी? गूंगी थी। जो मंगू थी, मंगू जन्म से यानी कि उसका जब जन्म हुआ तब से क्या थी? पागल और गूंगी थी। ठीक है, अब होता क्या हुआ क्या कि जब मंगू पागल एवं गूंगी थी तो आप बताएं कि कोई भी माँ या पिता होते हैं वो अपने बच्चों के प्रति तो लाड प्यार दिखाते हैं, परंतु जो बच्चा असहाय होता है, जिनको बोलने की खाने की जो है ढंग नहीं थे, उसे जो माँ बाप होते हैं उसे और अधिक लाड प्यार दिखाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ उसी प्रकार क्या हुआ कि उसके मंगू के 2 बड़े भाई बड़े हो गए थे और जो उनके बड़ी बहन थी वह भी बड़ी हो गई थी, लेकिन जो मंगू थी ये इसे क्या थी? पागल व गूंगी थी। ठीक है, पागल और क्या थी? तो पागल और गूंगी थी। मंगू क्या थी? तो मंगू पागल और गूंगी थी, जिसके कारण क्या कहते हैं मंगू के जो माँ थी न इसे बहुत अच्छे से लाड प्यार करती थी। ठीक है, और इसे बहुत अच्छे देखभाल करती थी। तभी हुआ क्या कि जो इनके बड़े भाई लोग थे और इनकी जो भाभियाँ थी ये बोलती थी कि तुम मंगू के बिगाड़ कर रख दिया। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उसको खुद से टट्टी पेशाब करने की क्या हो आदत ना हो। यदि सिखाया जाए तो इन क्या होते हैं जानवर भी अच्छे से अपने समय पर टट्टी पेशाब कर लेते हैं, और ये तो इंसान है। ऐसे अनेक बातें बोलते थे, परंतु मंगू की जो माँ थी उसी इन लोगों की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते थे। ठीक है, कहते थे बोलते थे वो भी तो अच्छा है। ठीक है, इतना में होता गया कुछ दिन और चला गया। ठीक है, तो गांव वाले बोलते थे कि क्यों ना मंगू को ला करके तुम अस्पताल में भर्ती कर देती हो। क्या अस्पताल में भर्ती कर देती हो ताकि वहाँ भी क्या मंगू क्या है तो अच्छी हो जाए। तो मंगू की जो माँ थी वो अस्पताल की किसकी उपमा देती थी? गौशाला की उपमा देती थी। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? उपमा देती थी। तो गौशाला करने का मतलब है जिस प्रकार जो गाय लोग होते हैं उन लोगों को ला करके उसमें रख देते हैं, घर में कहते हैं लगा देते हैं, घर में ढुका दे देते हैं, और जिससे पड़े होते हैं उसी प्रकार भी इसको भी जो मतलब पागल और गूंगी व्यक्ति होते हैं उनको भी अस्पताल में इसी प्रकार से घुसा देगा। ये किसका कहने का मतलब था? तो मंगू की माँ का कहने का मतलब था। ठीक है, क्या था? यह मंगू के माँ का कहने का मतलब था। इसी तरह से क्या हुआ,
इस तरह से क्या हुआ कि एक बार क्या हुए, गांव में कोई बड़े ऋषि व्यक्ति आए जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति आए। तो उन्होंने क्या किया, जब आप लोग देखे होंगे कि देहात में भी क्या होते हैं, और ऐसे जैसे हम लोग तांत्रिक लोग आते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आते हैं, तो उन्होंने बोलते हैं कि तुम्हारे घर में ये हुआ है, ये हुआ, ये होने वाला है, इस तरह से कुछ भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जब ऋषि मुनि लोग आए तो उन्होंने क्या बोले कि जो मंगू है नु अगहन महीना की, इस साल की अगहन महीना तक ठीक हो जाएगी। क्या बोले, इस साल की अगहन महीना की ठीक हो जाएगी। तो माँ को लगा कि ओ हमारी बेटी यदि अगहन महीने को ठीक हो जाए, तो क्या हुआ, माँ को अगहन महीना का आराध्य लग गया, मतलब कि माँ जो थी अगहन महीना का इंतजार करने लगी। तो लिखे पूछा जाएगा कि माँ के लिए किस महीना का आराध्य देता, माँ के लिए किस महीना का आराध्य देव था, आराध्य देव था, किस महीना का आराध्य देव था, तो आराध्य देव था अगहन का महीना का, अगहन का महीना आराध्य देता। मंगू की माँ का किस महीना का आराध्य था, तो अगहन के महीना का आराध्य दे था। ठीक है, अगहन का महीना का आराध्य दे था। ठीक है, ये हो गया कि मंगू की माँ को कितनी अगहन के महीना आराध्य था। इतने में क्या हुआ, कुछ दिन जब और बितानू, तभी उसकी गांव की दूसरी लड़की जिसका नाम था कुसुम, वो अभी पागल हो गई। क्या, गांव की दूसरी पागल लड़की कौन थी, तो कुसुम थी। क्या, कुसुम गांव की दूसरी पागल लड़की कौन है, तो कुसुम है। गांव की दूसरी पागल लड़की कौन थी, तो कुसुम। ठीक है, क्या हुआ कि कुसुम पागल हो गई। जब कुसुम पागल हुई तो उनके घर वालों ने क्या कहलाकर उसे अस्पताल में भर्ती किया, और कुछ दिन बाद कुसुम ठीक हो गई। तो गांव वाले ने और उसके जो बड़े भाई थे उन्होंने क्या बोले, मंगू की माँ को समझाने लगे कि देखो, मंगू के यदि अस्पताल में जब भर्ती कर दिया जाएगा तो मंगू भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जब कुसुम पागल थी तो वह भी क्या हुआ, सही हो गई, तो मंगी भाला क्यों नहीं सही हो सकती हैं, मंगू भी सही हो सकती है ना। फिर इस बात को लेकर के माँ को समझाए तो माँ पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। प्रश्न पूछा गया, किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, क्या किसने पहली बार, इसे मिटा लेते हैं। ठीक है, किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, अस्पताल का विरोध नहीं किया, किसने अस्पताल का विरोध नहीं किया। तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे, माँ। किसने नहीं किया, तो माँ, यानी कि मंगू के माँ जो थी पहली बार अस्पताल क्या की, विरोध नहीं की। ठीक है, और अपने बड़े पुत्र को भर्ती कराने के लिए पत्र लिख दी। माँ किसे पत्र लिखी थी, तो बड़े बेटे को, किसने, तो बड़े पुत्र को, अपने बड़े बेटे को क्या की थी, बड़े बेटे को पत्र लिखी। ठीक है, जब बड़े बेटे को पत्र लिखी तो उसके जो बड़े बेटे थे ना, वह मजिस्ट्रेट से जाकर के ऑर्डर प्राप्त कर लिए। तो पूछा जाएगा कि अस्पताल में भर्ती कराने के लिए किसे ऑर्डर लिया गया, तो मजिस्ट्रेट से। बड़े बेटे ने किसे ऑर्डर ली, तो मजिस्ट्रेट से। अस्पताल में भर्ती के लिए किसे ऑर्डर लिया गया, तो मजिस्ट्रेट से। किसे, तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया गया था। किसे ऑर्डर लिया गया था, तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया गया। जब उसके जो बड़े बेटे थे वह जब मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर घर आए, तब क्या किया गया कि जो मंगू की जो माँ थी ना, क्या थी, मंगू की माँ
ठीक है। मंगू के माँ क्या की कि मंगू को तैयार कर दी और उनके बड़ी बहन भी आई थी और उनके पूरे गांव के लोग थे और मंगू को बैलगाड़ी से अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जाया गया। जब मंगू की माँ और उसके बड़े भाई जब मंगू को बड़े अस्पताल में भर्ती कराने के लिए गए तो वहाँ का अस्पताल का जो मेन डॉक्टर था ना, बड़े डॉक्टर, उसका नाम था मेट्रॉन। बड़े डॉक्टर क्या थे, तो बड़े डॉक्टर जो थे, बड़े डॉक्टर का नाम क्या था, तो मेट्रॉन था। मेट्रॉन था बड़े डॉक्टर का नाम क्या था, तो मेट्रॉन था। आपको सही नहीं दिखाई दे रहा होगा, आइए हम इसे लिख देते हैं, मेट्रॉन था। इससे पहले यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम भी उस पर अच्छे से वीडियो बना पाए, ठीक है। बड़े डॉक्टर का नाम क्या था, तो मेट्रॉन था। जब मंगू को अस्पताल में भर्ती करने लगे तो मंगू की जो माँ थी उनको इस बात के लेकर लालसा था ताकि वह अस्पताल में देख पाए कि अस्पताल में किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या पता हमारी बेटी को अच्छे से ख्याल रखा जाए कि नहीं, हम जिस प्रकार घर पे ख्याल रखते उस प्रकार रखा जाएगा नहीं। इस बात को लेकर के जो मंगू की माँ थी बहुत अधिक चिंतित थी, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर थे वो बहुत अच्छे खासे के थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे। जो वहाँ के पागल या जो मतलब जिस प्रकार भी मतलब पागलों की तरह जो थे ना उनसे बहुत अच्छे से व्यवहार रखते थे, ठीक है। इतना तो होता गया तो क्या हुआ कि मंगू को एडमिट करा दिया गया। लेकिन मंगू की माँ को ये बातों की हमेशा चिंतित रहता था कि हमारी बेटी को किस प्रकार से ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। और जो वहाँ के जो कर्मचारी लोग थे, वहाँ के जो पागल लोग थे, जो मरीज लोग थे, उन लोगों को अस्पताल के जो लोग थे वे सभी मतलब कि मरीजों से क्या कहते बहुत अच्छे से क्या कहते देखभाल करते थे, उनको अच्छे से रख रखाव करते थे, उनसे कपड़ा बदलना, नहाना, बातें अच्छे से बताना, मतलब ऐसे भी होता था, ठीक है। और जब मंगू के माँ और उसके जब बड़े भाई जब घर आए तो किस गए थे, तो 11:15 बज गए थे। घर कब आए थे, माँ एवं बड़े भाई घर कब आए थे, मंगू को भर्ती करके घर कब आए थे, तो 11:15 बजे, 11:15 बजे घर आए थे। किससे आए थे, तो बैलगाड़ी से घर आए थे, ठीक है, कि घोड़ा सवारी गाड़ी से घर आए थे, ठीक है। जब आए तो गांव वालों ने क्या थे, जो उनके पड़ोसी लोग थे उन्होंने क्या उसको खाना वाना बना करके उसके साथ उनके लिए भी खाना बना कर रखे थे। उन्होंने थोड़ा सा खाना नहीं खाया भी, ठीक है, इसका जिक्र नहीं किया गया, और उसके बाद सो गई। लेकिन उस समय क्या होता, उनके भाई जो कि हमेशा उसे जलता था उसको भी यह दर्द महसूस हो रहा है कि बोला, उसने सोचने लगा कि यदि हमारी बहन है तो हमको दर्द हो रहा है तो उस माँ को कितना दर्द होगा जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया, ठीक है। और इतने में क्या हुआ कि जब रात हुआ, जब कुछ समय और भी था, रात के समय जब हुआ तो क्या हुआ, उतने में माँ जो थी अचानक चिल्ला पड़ी और बोली कि मेरे मंगू को मार दिया रे, इस तरह से चिल्ला करके। और जब गांव वाले जब दौड़ कर आए तो देखा गया कि जो मंगू की माँ थी ना वह मंगू की आदमी पागल हो गई थी, ठीक है। यहीं पर हमारा ये कहानी समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी कहानी समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में बता कर जाइए और एक लाइक जरूर करिए और अपने एक मित्र के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।